नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर ओक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं दुबलेपन के बारे में। दुबलापन मतलब कि ऐसे मेडिकल कंडीशन कि जिसके अंदर आपके शरीर का वजन जो है वो नहीं बढ़ता, या फिर ऐसा फील करते हैं कि आपका शरीर जो है वो काफ़ी पतला है, या फिर उसको मेडिकल टर्म्स के अंदर हम थिननेस भी कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है, किस तरह से ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो डिटेल में जानते हैं आज के लेक्चर में। और सीखते कि दुबलापन को दूर करने के लिए कौन सी दवाइयाँ वगैरह यूज़ होती हैं। तो ऐसे ही समझो कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, अलग अलग बीमारियों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं थिननेस यानी कि दुबलापन के बारे में। तो ये ऐसे मेडिकल कंडीशन है कि जिसके अंदर आपका शरीर का जो वजन है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा कम है, कि जो किसी भी पर्सन की जो हाइट होती है तो उसके अकॉर्डिंग टू उसका जो वजन है वो प्रॉपर होना जो है वो ज़रूरी है, पर उसके कंपेयर में उसका जो वजन होता है वो काफ़ी कम होता है। या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि उसका जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, जो है वो नॉर्मल से काफ़ी कम है, कि जिसको हम थिननेस की रेंज में कहते हैं। और उसके पीछे बहुत सारे जो है वो रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप BMI के अकॉर्डिंग तो आप समझो कि जब भी आपका जो वजन है और आपका जो हाइट है, तो उस पर से जब हम आपका BMI निकालते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, तो वो जो है वो मान लो कि 16 से कम आता है। तो ऐसी कंडीशन को जो है वो हम कहते हैं कि सीवियर थिननेस की कंडीशन हम कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा दुबलापन है आपके शरीर के अंदर, आप जो है वो काफ़ी पतले हैं। फिर 16 से 17 के बीच में समझो कि ये BMI आता है, तो उसको हम कहते हैं कि मॉडरेट थिननेस कहते हैं। फिर माइल्ड थिननेस कही जाती है कि जब 17 से 18.5 के बीच में जो आपका BMI है, पर जो 18.5 से 25 के बीच में समझो कि आपका आ जाता है BMI, तो उसको हम नॉर्मल कहेंगे। कि जब आपका हाइट और वेट जो है वो प्रॉपर मेंटेन हो रहता है, कि कुछ एज के बाद जो है वो हाइट तो नहीं बढ़ती, पर जो वजन होता है वो प्रॉपर मेंटेन होना जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में जो BMI है वो आपका नॉर्मल की रेंज में रहना जो है वो ज़रूरी है। तो वो करने के लिए जो अलग अलग दवाइयाँ यूज़ होती है, अलग अलग जो तरीके यूज़ होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये जो दुबलापन होता है, कि आपकी जो प्रॉपर हाइट है और वो हाइट के कंपेयर में आपका जो वजन जो है वो प्रॉपर ना हो, तो इस तरह से आप जो है वो काफ़ी दुबले पतले दिखते हैं। या फिर आपके शरीर में प्रॉपर जो है वो हम कहते हैं कि फैट ना होना, कि आपके शरीर में फैट जैसा ही प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा फील होता है कि आपकी हड्डियाँ वगैरह इस तरह से दिखती है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा पतले हैं। तो ऐसी कंडीशंस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो पहला एक रीज़न ये है कि फैमिली हिस्ट्री पे रहती है, कि समझे कि आपके फैमिली हिस्ट्री के अंदर दुबलापन ही है, या फिर जेनेटिक के लिए आप देखो तो आपकी जो फैमिली के अंदर हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि बहुत सारे लोग दुबले पतले हैं, तो ये भी एक रीज़न बनता है दुबला होने का। सेकंड जो हम देखें तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, मतलब कि जो भी आप कुछ खाना खा रहे हैं वो आपको लगता नहीं है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जब भी आप कुछ खाना खाते तो उसका डाइजेशन अच्छे से ना हो पाना, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से ना हो पाना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि खाना पिया जो है वो आपको लगता नहीं है, और उसके कारण जो है वो आप दुबले पतले दिखते हैं। तीसरा रीज़न है कि डाइजेस्टिव इश्यू, की जैसे मेटाबॉलिज्म ना हो, ऐसे ही डाइजेशन नहीं हो पाता अच्छे से, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इलनेस यानी फिर कोई बीमारी है, कि समझे कि आप अचानक कोई ऐसी बीमारी आपको हो जाती है, तो वो बीमारी के कारण भी वेट लॉस हो जाता है, और वेट लॉस होने के कारण आप जो है वो दुबले पतले जो है वो दिखने लगते हैं। फिर जो फूड जो है वो आप अच्छे से नहीं ले पाते, कि लाइक समझो कि किसी गरीबी के कारण, या फिर जो आर्थिक कंडीशन समझो कि ऐसी है कि अच्छे से आप जो है वो फूड अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ऐसे कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम जो हो सकता है, कि जिसको हम कई बार माल न्यूट्रिशंस भी कहते हैं। और समझो कि मेडिसिन समझो कि ऐसी आती है कि जो आपकी भूख कम कर देती है, कि कई बार जो कुछ हम दवाइयाँ लेते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे क्या होता है कि भूख कम हो जाती है। तो मान लो उस टाइप की कोई बीमारी हुई है, ऐसी कोई दवाई है जो आप लंबे समय तक ले रहे हैं, तो उसके कारण भी, उनकी साइड इफ़ेक्ट्स के कारण भी आपका वजन कम हो सकता है, आपकी भूख कम हो सकती है, और उसके कारण ये दुबला पतला जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए जो अलग अलग जो रेमेडीज़ है, तो सबसे पहले आप देखो तो उसके ट्रीटमेंट में आप किस तरह से कर सकते हो। सबसे पहले पेशेंट को जो है वो मिल्क लेना चाहिए अच्छे से, कि आप डेली 1 गिलास जितना मिल्क लेते हैं, कि आप सुबह लेते हैं या फिर आपको रात में को लेते हैं, पर आपको अच्छे से जो है वो मिल्क लेना चाहिए, कि आप सुबह या फिर रात को ये ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बनता है प्रोटीन्स का,
कि अगर आपके शरीर को अच्छे से प्रोटीन मिलेगा तो उसके कारण भी दुबला पतलापन जो है वो अच्छे से ठीक हो सकता है, कि जिसके लिए आप प्रोटीन शेक्स वगैरह यूज़ कर सकते, जैसे कि आप ये मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लान करके हैं। उसके अलावा जो प्रोटीन्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, तो उसमें से आप कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि जो स्पेशली आपको प्रोटीन प्रोवाइड करता है। फिर डेली जो है वो 1 या 2 केले खाने का आपको हैबिट बनानी चाहिए, कि जिससे भी आपका वजन जो है वो बढ़ सकता है। तो ये खास ध्यान रखें कि बनाना भी काफ़ी हेल्प करते हैं वेट गेन को करने में, तो ये एक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है फूड में से। फिर नींद भी आना अच्छे से जरूरी है, कि जो 8 घंटे की जो प्रॉपर नींद कहते हैं हम, कि जो साउंड स्लीप यानी कि जो गहरी नींद जो है, कि प्रॉपर समझो कि आपको 8 घंटे की गहरी नींद आती है तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है। तो आप दवाइयाँ भी लेते हैं, फूड सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, पर साथ में आपको अच्छी नींद आना भी ज़रूरी है। तो ये एक ऑप्शन है यहाँ पे। फिर आपको फूड में से सोयाबीन वगैरह अच्छे से लेना चाहिए, कि सोयाबीन भी एक अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। तो सोयाबीन के बने अलग अलग प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, उसके सब्जी वगैरह बना सकते हैं, उसके दाल वगैरह, या फिर किसी दूसरी तरह से भी आप सोयाबीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं आपके डाइट के अंदर। फिर जो मूंग बीन होते हैं, कि जिसको हम मूंग की जो दाल कहते हैं, तो उसके भी बने अलग अलग फूड्स आप ले सकते हैं, कि जिससे भी आपको अच्छी मात्रा में जो वो प्रोटीन मिलता है और वो आपको वेट गेन कराने में मदद करता है। फिर जो जौ होते हैं, कि जिसको हम बार्ली भी कहते हैं, तो उसके बनाए जो अलग अलग प्रोडक्ट, के समझे कि उसका आटा तैयार करते हैं, आप उसकी बनी रोटी खाते हैं, या फिर उसका अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाकर आप लेते हैं, कि उसकी खिचड़ी वगैरह बनाकर खाते हैं, तो वो भी एक काफ़ी बेनिफिशियल होता है दुबले पतले प्रॉब्लम की। फिर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कि अगर आप समझे कि इकोनॉमिकली अफोर्ड कर सकते हैं अच्छे से, तो ऐसे कंडीशन में ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। और उसमें एक नियम है कि आप 3 से 4 जितनी बादाम लेते हैं, खजूर लेते हैं, और अंजीर को अच्छे से कूट कर दूध के साथ मिक्स कर देते हैं, और उसको जो है वो थोड़ा गर्म कर लेते हैं, पका लेते हैं, और उसके बाद जो दूध तैयार होता है उसको आप रात को जो है वो सोने से पहले जो है वो रोज़ाना लेते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी जो है वो फ़ायदा होता है। या फिर डायरेक्टली समझे कि आपको पसंद है ड्राई फ्रूट्स खाना, तो वो भी आप डायरेक्टली भी उसको खा सकते हैं। उस तरह से जो किशमिश होती है वो भी आप दिन में ले सकते हैं, कि आप एटलीस्ट 5 या 10 ग्राम जितनी किशमिश खाते हैं या फिर दूध के साथ उसको लेते हैं, तो वो भी आपको वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है, कि जिससे आपका दुबला पतलापन जो है वो ठीक हो सकता है। फिर एक बैलेंस हेल्दी डाइट की ज़रूरत रहती है यहाँ पे, कि जैसे आप अलग अलग फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, उसके साथ ये वेजिटेबल्स भी लेना ज़रूरी है, कि एक प्रॉपर आप चार्ट बना देते हैं और एक रूटीन बना देते हैं कि आपको मंडे को कौन सी सब्जी खानी है, ट्यूसडे को कौन सी सब्जी खानी है, और प्रॉपर एक पूरा वीक का एक प्लान बना देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग तो समझे कि आप अपना डाइट लेते हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम को ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। आगे जो ऑप्शन है वो है अश्वगंधा का है। तो अब आते हैं हम मेडिसिन की ओर। तो अश्वगंधा के जो टैबलेट्स होते हैं, अलग अलग जितनी भी हर्बल कंपनीज है, जैसे कि हिमालय है, बैद्यनाथ है, डाबर है, जंडू है, बहुत सारे ऐसे जो कंपनीज है वो जो टैबलेट्स बनाती है, या फिर उनके चूरन वगैरह भी आती है। तो समझो कि आप टैबलेट लेते हैं, तो एक जो टैबलेट होती है वो दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। तो अश्वगंधा के जो टैबलेट्स है वो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, आपका स्टेमिना भी बढ़ाता है, और आपके वेट गेन करने में भी आपको मदद करती है। दूसरा ऑप्शन बनता है शतावरी का। तो शतावरी के लिए भी सेम ऑप्शन रहता है, कि आप एक टैबलेट जो है वो दिन में 2 बार खा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि आप शतावरी भी लेते हैं और साथों साथ अश्वगंधा भी लेते हैं, और दोनों को जो है वो दूध के साथ लेना चाहिए। मिल्क के साथ आप सुबह लेते हैं, या फिर आप रात को लेते हैं, या फिर दोनों टाइम भी आप उसको ले सकते हैं, कि जिससे आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। अगर ये सूट नहीं होता तो और आगे भी ऑप्शन है, कि एप्टीमस्ट करके एक सिरप आती है। तो ये सिरप जो है वो आपको भूख बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है, कि कई बार एक रीज़न ही होता है कि आपको भूख नहीं लगती, और भूख ना लगने के कारण भी आप प्रॉपर खाना नहीं खा पाते, आपको डाइट आप ले नहीं पाते, और उसके कारण भी वजन नहीं बढ़ता, और वजन ना बढ़ने के कारण जो है वो दुबला पतलापन आपको जो है वो फील होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो मेडिकेशन की जिसके अंदर सिप्रोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड एक मेन इंग्रेडिएंट है, कि जो आपको मदद करता है भूख बढ़ाने में, और उसका जो डोज की हम बात करें तो 5 ml जितना आप इसको ले सकते हैं दिन में 2 या दिन में 3 बार। उसी के टैबलेट्स भी अवेलेबल होती है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिप्लाक्टिन करके, कि जो सिप्ला उसको मैन्युफैक्चर करती है। मेन उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट तो वही है सिप्रोहेप्टाडिन करके, और वो 4 मिलीग्राम जितना ये टैबलेट के अंदर प्रेजेंट होता है।
और इसका जो डोज रहता है वो रहता है खासकर एक टैबलेट जो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, कि जिससे आपकी भूख अच्छे से आपको लगती है, और भूख लगती है तो आप वो जो भी आपका पसंदीदा खाना है वो आप अच्छे से खा पाते हैं। कई बार क्या होता है कि भूख ना लगने के कारण भी ये प्रॉब्लम होता है कि आपके आसपास आपके पसंदीदा खाना होने के बावजूद भी आपको भूख नहीं लगती। तो ये मेडिकेशंस क्या करती हैं, आपको भूख लगाने में मदद करती है, और उसके कारण अच्छे से आप खाना खा सकते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर वो आपको सूट नहीं करते तो एक और ऑप्शन बनता है, वो है जिंकोविट का। तो जिंकोविट्स के टैबलेट्स आते हैं कि जिसके अंदर मल्टी विटामिन्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट रहता है, कि एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है कि जो आपको ओवरऑल आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है, आपको वजन बढ़ाने में मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छे से बनाए रखता है, और शरीर में जो मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी जो अलग अलग प्रोसेसेस होती है उनको अच्छे से होने में ये मदद करता है। तो ये टैबलेट भी आप सेम डोज में ले सकते हैं, कि एक टैबलेट दिन में 2 बार या फिर दिन में 1 बार जो है वो ले सकते हैं। अगर कोई टैबलेट नहीं ले पाता तो सेम प्रोडक्ट की सिरप भी अवेलेबल होती है, कि जो आप खाना खाने के बाद जो है वो ले सकते हैं 5 या 10 ml जितना दिन में 2 बार। फिर यहाँ पे एक अच्छी एक प्रोडक्ट आती है कि जिसको डी गेन कहा जाता है, कि जिसके अंदर स्पेशली कॉल कैल्सीफेरॉल की जिसको हम विटामिन D3 कहते हैं, उसके ये सचेट्स आते हैं। तो ये जो सचेट होता है उसको आपको अच्छे से पानी में मिक्स कर लेना होता है, और वो जो पानी है वो तुरंत पीना होता है, और उसका जो ये डोज होता है वो एक सचेट जो है वो आप लेना होता है आपको हर वीक। कि मान लो आप संडे को फिक्स कर देते हैं, तो हर संडे को आप ये डी गेन का जो प्रोडक्ट है वो आप ले सकते हैं, कि जिससे आपको वजन बढ़ाने में मदद हो सकती है। फिर हिमालय का यहाँ पे एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है क्विस्टा करके है, तो वो भी आप ले सकते हैं, कि जैसे एक प्रोटीन पाउडर्स आप यूज़ कर सकते हैं। सेम उसी तरह से आपको वेट गेन के लिए यहाँ पे ये हिमालय का प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर बायोमेड गेन टॉन करके एक टैबलेट्स आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो मेडिकेशंस जो है वो कम्प्लीटली हर्बल मेडिकेशंस है, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते, और ये मेडिकेशन जो है वो आपको वजन बढ़ाने में मदद करती है। साथों साथ ये मेडिकेशंस बिना साइड इफ़ेक्ट वाली होने के कारण कोई बॉडी पे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होता, और अच्छे से आप आपका जो दुबलापन है उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये जो कैप्सूल्स आते हैं वो कैप्सूल्स आपको दिन में 2 बार लेनी होती है, कि एक कैप्सूल आप सुबह लेते हैं और दूसरी जो है उसको रात को लेते हैं। फिर रीज़न ये है कि समझे कि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता, और उसका रीज़न ये है कि आपके शरीर के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी है। तो ऐसी कंडीशन में आप बाहर से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि एरिस्टोजाइम करके आते हैं। तो क्या होता है कि जो भी आप कुछ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद समझो कि आप ये मेडिकेशंस 5 ml जितना लेते हैं, तो उससे ये होता है कि आपका जो खाना होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, कि आप जो भी कुछ खाना खाते हैं वो आपको लगता भी है, और उसके कारण क्या होता है कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म अच्छा होने के कारण आपके शरीर को प्रॉपर एनर्जी मिलती है, और वजन बढ़ाने में ये मेडिकेशंस फिर आपको मदद करती हैं। फिर अगर समझे कि एरिस्टोजाइम आपको सूट नहीं होता, तो सेम उसके जैसा सिमिलर वीटाजाइम करके प्रोडक्ट आता है। तो ये भी मदद करता है आपको मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, कि आपके शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बनते। तो ऐसे कंडीशन में आप ये प्रोडक्ट लेकर भी आपके शरीर का डाइजेशन इंप्रूव कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर सकते हैं, और जिससे आपका जो दुबलापन है या फिर आपका जो पतलापन है वो ठीक हो सकता है। तो उसका भी डोज सेम रहता है, 5 ml जितना आप लेते हैं खाना खाने के बाद। तो ऐसे ही समझे कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, जैसे आज हम यहाँ पे दुबलापन के बारे में सीखा, कि पतलापन को ठीक करने के कौन से अलग अलग दवाइयाँ यूज़ होती है, कौन से अलग अलग तरीके से आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों के बारे में आप सीख सकते हैं मेडिसिन कोर्स में। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।